गौतम गंभीर ने कभी कहा था कि भारत ऐसी टेस्ट टीम बने जो चाहे तो एक दिन में 400 प्लस रन का पीछा कर ले और जरूरत पड़े तो 2-2 दिन बल्लेबाजी करके मैच बचा भी ले। लेकिन हकीकत में हुआ इसका उल्टा। पहले टेस्ट में 124 चाहिए थे और 30 रन से हार गए क्योंकि 93 गेंदों में पूरी टीम ढह गई। दूसरे टेस्ट में 549 रन का लक्ष्य था और हम 408 रन से मात खा गए। सोचिए, भारत जो कभी घर में अजय रहता था आज कैसे ऐसे ढह रहा है। एक दौर था जब भारत में टेस्ट जीतना दूसरी टीमों के लिए किसी वर्ल्ड कप जीतने जैसा एहसास देता था। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड यहाँ जीतने को तरसते थे। लेकिन फिर गंभीर आगरकर की जोड़ी आई और भारतीय क्रिकेट की हालत ऐसी कर दी कि कोई भी औसत टीम आ रही है और हमें ठोक कर जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लगातार 5 टेस्ट घर में हार गए। 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने हराया, 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने हमें सफाया कर दिया। और ये सब ऐसे समय में हुआ जब पिछली बार साउथ अफ्रीका ने इंडिया में जीत दर्ज की थी। तब पेट्रोल 25 रुपए लीटर मिलता था। ध्रुव जुरेल और यशस्वी पैदा भी नहीं हुए थे। गंभीर अपना रणजी डेब्यू करने जा रहे थे। कोहली 11 साल के थे। तेंदुलकर के सिर्फ 45 शतक थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। T20 की कोई कल्पना तक नहीं थी। देश में वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। धोनी कहीं टिकटें चेक कर रहे थे और आज के कोच गंभीर उसी वक्त क्रिकेट में कदम रख रहे थे। इसलिए आज की हारें सिर्फ हार नहीं, शर्मनाक गिरावट है। पीटरसन ने भी ट्वीट कर पूछा, इंडिया को क्या हो गया? जो टीम घर में हराना नामुमकिन थी वो 408 रन से पटकनी खा रही है। भारतीय इतिहास में 350 प्लस रन से कभी नहीं हारे और अब ये भी देखना पड़ रहा है। 66 साल में पहली बार भारत ने 7 टेस्ट में 5 गंवाए, वो भी घर में। गंभीर साहब कह रहे थे कि 24 साल में जो नहीं हुआ वो उन्होंने 1 साल में करके दिखा दिया। 2013-22 के बीच भारत सिर्फ 2 होम टेस्ट हारा था और 2023-25 में 7। विराट के दौर में भारत लगभग अभेद्य था। रोहित ने भी उस किलेबंदी को जारी रखा, लेकिन इसके बाद अश्विन, रोहित, विराट देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों को जबरन बाहर कर दिया गया। अश्विन 2-3 साल और खेल सकते थे। 36 साल का साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी आकर हमें हमारी ही पिचों पर हिलाकर चला गया। अश्विन ने इतने साल मैच जिताए, बल्लेबाजी भी, गेंदबाजी भी। जडेजा आज भी लड़ रहे हैं, विकेट भी लेते हैं, रन भी बनाते हैं, लेकिन आप उनको अकेला छोड़कर बाकी आधे अधूरे खिलाड़ियों पर टीम चला रहे हैं। वॉशिंगटन को जगह देने के लिए अश्विन को किनारे किया गया। न्यूजीलैंड सीरीज में इशारा दे दिया कि वो अनचाहे हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट में बाहर बैठाया, फिर पैकअप कर गए। ऐसे लेजेंड्स को धकिया कर निकालने का नतीजा यही होता है। नए लड़के, डेब्यू करने वाले, 3-4 टेस्ट खेलने वाले आकर भारत को मात दे रहे हैं और सामने न रबाड़ा है न नॉटजे, फिर भी हार रहे हैं। एक्स प्लेयर कह रहे हैं, ऑलराउंडर का ये जुनून क्यों? ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना उनसे बैटिंग। टैक्टिक्स गड़बड़, स्किल की कमी और बॉडी लैंग्वेज तो पूरी तरह हारी ही दिख रही है। ध्रुव जुरेल का ही उदाहरण ले लीजिए। 11 इनिंग्स में 269 रन, सिर्फ 26 का एवरेज। इस सीरीज में 14-30-2। इतना कमजोर बैटिंग फिर भी भरोसा। 350 प्लस चेस पहली बार गवाया। 408 की हार कभी नहीं देखी थी। 2004-2006 जैसे शर्मनाक दौर की याद दिला दी। और ऊपर से ये रिकॉर्ड्स, 27 साल बाद श्रीलंका से ओडीआई हार, 45 साल बाद 1 साल में ओडीआई में बिना जीत के, 36 साल बाद न्यूजीलैंड से घर में टेस्ट हार, 12 साल बाद बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हारी, 47 साल बाद 3 लगातार टेस्ट हारे, पहली बार 50 के अंदर घर में ऑल आउट, पहली बार न्यूजीलैंड से होम टेस्ट सीरीज हारी, पहली बार 3-0 होम सीरीज में गए, मेलबर्न 13 साल बाद, एडिलेड 11 साल बाद हारे। लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और अब 25 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारी। एक छोटे कद वाले खिलाड़ी को बौना कहने वाले आज उसी के दम पर बौने बनकर खड़े हैं। उसने 12 टेस्ट में 11 जीते हैं, एक भी नहीं हारा। 36 साल का हार्मर प्लेयर ऑफ द सीरीज, पहले टेस्ट में 8 विकेट, दूसरे में 9। साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया कि WTC उनके पास किस्मत से नहीं, दम से है। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया, पाकिस्तान से ड्रॉ, और अब भारत को उसके ही गढ़ में गिरा दिया। जडेजा अकेले जूझते रहे, बॉल से भी बैट से भी, बाकी एकदम सपाट। ऐसी परफॉर्मेंस क्रिकेट फैंस का प्यार भी खत्म कर देती है। सुबह उठ के मैच देखने का मन ही नहीं करता। अगर नतीजा पहले से साफ दिखने लगे तो समझ लीजिए बर्बादी दूर नहीं। इससे पहले कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट पूरी तरह रसातल में चला जाए, कोई संभालने वाला चाहिए, वरना हालात और बदतर होने वाले हैं।